This is the second part of deep water, part 2. I fled at the surface of water, swallowed and choked. I tried to bring my leg up. तो I fled at the surface of water. सरफेस ऑफ वाटर का मतलब बिल्कुल पानी के तल पर मैंने जो है, तो पानी के तल पर मैंने बिल्कुल फ्लेट का मतलब होता है हाथ पांव मारना, ठीक है। एट द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के तल पर मैंने हाथ पांव मारे। स्वॉलोड एंड चोक्ड, पूरा पानी मेरे मुंह के अंदर चला गया जिससे मेरा बिल्कुल चोक हो गया, यानी सारा नाम मुंह बंद हो गया। I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. तो I tried to bring my legs up. मैंने अपने पाँव को ऊपर लाने की कोशिश की, but they hung as dead weights. ऐसा लगा जैसे पाँव मेरे डेड हो गए हैं और बिल्कुल वो हंग कर रहे हैं, झूल रहे हैं, टूट जैसे बिल्कुल झूलते हुए जैसे हो गए पाँव, और बिल्कुल पैरालाइज हो गए हैं, एंड रिजिड, बिल्कुल सख्त टाइप के हो गए, लकड़ी टाइप के। एक ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत बड़ी ताकत मुझे पुल के यानी पानी के अंदर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी, मैं जोर से चिल्लाया लेकिन पानी के अंदर मेरी आवाज बाहर नहीं आ रही थी, केवल पानी के अंदर ही मेरी आवाज हो जाती। एंड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, अब मेरी जर्नी जो है पानी में डूबने की शुरू हो गई थी। आई स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, माने नीचे नीचे को पानी की बॉटम की तरफ मैं जाने लग गया, उस पुल में, स्विमिंग पूल में। I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. तो I struck at the water, मैं हाथ पांव लड़ रहा था, पानी से स्ट्रक कर रहा था। as I went down, जैसे मैं नीचे की तरफ डूब रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, पूरी ताकत मैंने खर्च की। एज वन इन ए नाइटमेयर, जैसे कि कोई नाइटमेयर मतलब नींद के समय में जो है फाइट्स एंड इररेसिस्टिबल फोर्स, उस समय लड़ता है एक अनियंत्रित ताकत से, बल से वह लड़ाई करता है नाइटमेयर, ठीक है। रात के सपनों में जैसे बिल्कुल नींद में लड़ता है। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, पूरी सांस मेरी बंद हो रही थी। माई लंग्स एक्ड, माई हेड थ्रॉब्ड, मेरे लंग्स जो हैं बिल्कुल वो पेन होने लग गया था, दर्द हो गया था, और मेरा सर बिल्कुल भारी होने लगा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और डिजी का मतलब बिल्कुल चक्कर आने लगे, यानी बेहोशी छाने लगी थी। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस। लेकिन मेरी जो स्ट्रेटजी जो मेरी रणनीति थी वो मुझे अभी भी याद थी। क्या थी वो? आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, मैं बिल्कुल बॉटम से आ जाऊंगा, यानी बॉटम से बिल्कुल ऊपर की तरफ आ जाऊंगा, स्प्रिंग की तरह। अगर मैं नीचे पुल यानी बॉटम पर जोर से पांव से मारूं, अभी भी मेरे दिमाग में वही चीज होती है कि मैं उछल के स्प्रिंग की तरह ऊपर सरफेस, पानी की सरफेस पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रेश विद माई लेग्स। आई वुड लाई फ्लैट ऑन वाटर, बिल्कुल मैं पानी के ऊपर फ्लैट, ऐसा बिल्कुल हाथ पांव छोड़ के लेट सा गया। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, और स्ट्राइक आउट वही मैंने अपने हाथों को मैं चला रहा था। एंड थ्रेश विद माई लेग्स, अपने पाँव से भी मैं बिल्कुल क्या कर रहा था, नीचे मार रहा था, छटपटा रहा था, कोशिश कर रहा था। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, कि मैं उसके बाद जो है स्विमिंग पूल के बिल्कुल किनारे पर आ जाऊंगा, बिल्कुल एज पर यानी किनारे पर आ जाऊंगा, और आगे किनारे पर आ जाऊंगा तो अपनी जान बचा लूंगा, सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली, मैं नीचे नीचे बिल्कुल जा रहा था, जिस गहराई का कोई अंत नहीं, ऐसा लग रहा था मुझे। I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. मैंने जब आंखें खोली, मुझे पानी के अलावा बट वाटर, चारों तरफ एक पीला गंदा पानी टाइप का, जो पानी जब गंदा टाइप का होता है पीला बना जाता है, तो
सिर्फ वही पानी दिखाई दे रहा था, कुछ नहीं दिखाया था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, उस पानी के अलावा बाहर मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। एंड देन सी ए स्टार्क टीयर सीज्ड मी, टीयर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टीयर दैट नोज नो कंट्रोल, टीयर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस इट। और उसके बाद जो हुआ एंड देन शेयर स्टार्क ट्रस्ट सीज्ड मी। शेयर का मतलब होता है पूर्ण रूप से, यानी पूरी तरह से। स्टार का मतलब बिल्कुल साफ साफ जो है, उस डर ने, उस आतंक ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था। उस आतंक रूपी डर ने, टेरर ने, दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जो कुछ समझता नहीं है, यानी वह डर जो जिसकी समझ में कुछ नहीं आता। टेरर दैट नो कंट्रोल, और जो बिल्कुल कंट्रोल, नियंत्रण नहीं समझता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस इट, वह डर ये भी नहीं जानता, देखो ये हु हैज नॉट एक्सपीरियंस इट, यानी जिसे पानी में तैरने का तक अनुभव नहीं है। टेरर ये भी नहीं जानता है कि ये पानी में इसको तैरना नहीं आता है, ये नहीं आता। टेरर को इससे कोई मतलब नहीं है। तो आई वॉज सिकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर बिल्कुल क्या हो रहा था, डूब रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर और स्टिफ रिजिड विद फियर, और मैं बिल्कुल पैरालाइज हो गया था पानी के अंदर। स्टिफ रिजिड विद फियर, बिल्कुल स्टिफ हो गया था। स्टिफ का मतलब बिल्कुल से सख्त टाइप का, रिजिड हार्ड, डर के मारे मेरी पूरा सब कमजोर, सब चीजें बिल्कुल काम नहीं कर रही थी पूरे शरीर के। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वे आर फ्रोजन, और यहाँ तक कि जो स्क्रीम्स होती हैं, यानी स्क्रीम्स का मतलब जो एक चिल्लाना जो था मेरा, जो क्राई थी, इन माई थ्रोट वे आर फ्रोजन, मेरे गले में से वो आवाज बाहर नहीं आ रही थी। फ्रोज हो चुकी थी, फ्रीज का फ्रोजन हो गया, ठीक है, तो फ्रोज हो गए थे थर्ड फॉर्म, तो बिल्कुल बंद हो गई थी आवाज। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल लाइव। ओनली माई हार्ट, जहां तक मेरा दिल है, धड़कन है, एंड पाउंडिंग इन माई हेड। अब पाउंडिंग इन माई हेड, इसका मतलब ये हो जाएगा, यानी सिर की, अब सिर की धड़कन तो होगी नहीं, सिर की जो एक धमक होती है, एक सिर में जो एक वो होता है धमक टाइप की, वह जो है अभी तक मुझे बता रही थी, वो सैड, यानी वो मुझे बता रही थी दैट आई वॉज स्टिल लाइव, कि मैं भी जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, और तब एंड मिस्ट ऑफ द टेरर माने इसी आतंक के बीच में एक केम ऑफ टच ऑफ रीजन। अब टच ऑफ रीजन को हम यहाँ पर इस हिसाब से लेंगे। टच ऑफ रीजन का मतलब होता है यानी थोड़ी सी समझदारी है, यानी तर्क। रीजन का मतलब एक तर्क हुआ, तो तर्क को टच करते हुए, ठीक है, सिर्फ मेरे को इतनी समझदारी थी कि मैं नीचे जाऊंगा, पांव मारूंगा और कॉर्क या स्प्रिंग की तरह बिल्कुल फर्श से ऊपर उछल कर ऊपर पानी के तल पर आ जाऊंगा। ये मेरी जो स्ट्रेटजी है, यही टच ऑफ रीजन, के में टच ऑफ रीजन, यही मेरे दिमाग में बार बार बैठा हुआ था। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, ये बिल्कुल जंप कर लूंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, आखिर में मेरे पांव नीचे तक फिर पहुंच गए। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मेरे टोज माने पांव के जो अंगूठे हैं, यानी पांव के, तो वो इसको ग्रैब कर रहा था, पकड़ने की कोशिश कर रहा था टाइल को। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मैं पूरी तरह से जंप करूंगा जितनी ताकत मेरे पास है। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, बट देखो जंप है नो डिफरेंस, लेकिन जो जंप मैं कर रहा था उसमें ताकत ही नहीं हो पा रही थी, मैं आ ही नहीं पा रहा था ऊपर को। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड में, थोड़ा सा ऊपर आके फिर सारा पानी के अंदर ही मैं था, वे चारों तरफ पानी पानी अराउंड में। आई लुक्ड फॉर रोप्स लैडर्स वाटर विंग्स, मैं रोप्स के लिए, लेडर के लिए, यानी रोप्स रस्सियों के लिए जो किनारे पर लगे थे, जो सीढ़ियाँ लगी होती नीचे जाने के लिए, वाटर विंग के लिए हाथ पाँव मार रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं है। नथिंग बट वाटर, केवल चारों तरफ पानी ही पानी था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में, मास में पीले पानी ने मुझे घेर रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
और बिल्कुल ये स्टार्क टेरर माने बिल्कुल साफ साफ स्टार्क टेरर, बिल्कुल पूरी तरह से आतंक ने टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, यानी मेरे पर और शक्ति कर दी, यानी पूरा डर ने मुझ पर पूरा कब्जा कर लिया। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बिजली का यानी करंट होता है, चार्ज होता है। आई सुक एंड ट्रेमल्ड विद फ्राइट, मैं पूरी तरह से डर के मारे हिल गया। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे हाथों में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पाँव भी बिल्कुल नहीं हो रहे थे, पैरालाइज टाइप के हो गए। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, और मैंने हेल्प के लिए कई बार चिल्लाने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को आवाज दी। नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज ए लाइट, और अचानक मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई लाइट चमक रही है, यानी लाइट आ रही है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द आवफुल येलो वाटर, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आवफुल उस डराने जो है पीले पानी से बाहर निकल रहा हूँ। एट लीस्ट माई आईज वेयर, और कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ रही हैं पानी से। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक भी लबा जो है आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और उसके बाद तीसरी बार आई स्टार्टेड डाउन टू थर्ड टाइम, तो तीसरी बार मैं नीचे की तरफ फिर जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, तो उसके बाद थोड़ा सा मैंने सांस जो है थोड़ा सा हवा ली, गॉट वाटर, लेकिन पानी चला गया मुंह में। द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब मैं नीचे की तरफ पानी की तरफ फिर डूबने लग गया था, नीचे जाने लग गया था, और जो पीला जो हल्की सी लाइट मुझे को दिखाई दे रही थी वो बिल्कुल बंद हो गई, गोइंग आउट हो गई। देन ऑल एफर्ट्स सीज, सारे प्रयास मेरे सीज हो गए, बंद हो गए। आई रिलैक्स, बिल्कुल ढीला पड़ गया था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और मेरे लिम्प भी बिल्कुल क्या हो गए थे, कमजोर हो गए थे, लिम्प बिल्कुल कमजोर हो गए थे। एंड ये ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, एक बिल्कुल काला सा साया जो है यानी पूरा अंधेरा टाइप का मेरे दिमाग के ऊपर छाने लगा। इट वाइप्ड आउट फियर, अब मुझे मैं इस बेहोशी ने, इस काले साये ने जो है पूरा मेरा डर को मिटा दिया और पूरे आतंक को मिटा दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ऐसा लग रहा था बिल्कुल शांत और बिल्कुल पीसफुल सारी चीज हो गया। अब मुझे न डर न कुछ, बिल्कुल नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब मुझे कोई किसी चीज से डरने की जरूरत भी नहीं थी। दिस इज नाइस टू बी ड्रोजी, अब ऐसा लग रहा था जैसे मैं डूब रहा हूँ, ड्रोजी कर रहा हूँ यानी डूब रहा हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गो टू स्लीप, क्योंकि मुझे बेहोशी छाने लगी थी, ऐसा लग रहा है जैसे नींद आ रही है। नो नीड टू जंप करने की अब जरूरत नहीं है। टू ट्राई टू जंप, कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है जंप के लिए। इट इज़ नाइस टू बी कैरीड जेंटली, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे बहुत अच्छी तरह से जो है अपने पाँव में मुझे ले जा रहा हो कहीं। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, किसी स्पेस में यानी कोई अंतरिक्ष यानी कोई खाली स्थान पर मुझे तैरते हुए कहीं ले जा रहा हो। टेंडर आर्म्स अराउंड में, बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर आर्म्स जो हाथ हैं मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, ऐसे हाथ जो टेंडर नाजुक जो हाथ है मैं जैसे मेरी माँ की तरह सॉफ्ट, इस तरह के हाथ टेंडर आर्म्स जैसे पकड़ के ले जा रहे हो। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे नींद आने लगी थी, बेहोशी हो गई थी। आई क्रॉस टू ओब्लियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, ओब्लियन का मतलब होता है अब मुझे कोई समझ, कोई यादाश्त जो होती है वो उस लिमिट से मैं बाहर निकल गया था। यादें भी, समझदारी भी, दिमाग में ये चल रहा है वो चल रहा है, ये कुछ नहीं आ रहा था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी का पर्दा गिर गया, यानी बेहोश हो गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल, तो अगला आगे मुझे जो याद है आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक, तो जहाँ मुझे आगे मुझे जो याद है वहाँ से बता रहा है कि आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल। बिसाइड का मतलब किनारे पर, यानी उस स्विमिंग पूल के ऊपर किनारे पर मैं स्टोमक के यानी पेट के बल लेटा हुआ हूँ। वोमिटिंग उल्टी कर रहा हूँ। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और उस चैप ने, उस लड़के ने जिसने जो बिग ब्रूजर बॉय जो अटक जिसने मुझे फेंका था,
वह कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग, लेकिन मैं तो केवल मजाक कर रहा था, यानी मजाक कर रहा था, क्योंकि अब उसको निकाल लिया गया है और निकालने के बाद स्विमिंग पूल के किनारे उसके पेट से पानी या उल्टी उसे कराई जा रही है, अब उसे होश आ गई है। समवन सेड, क्योंकि डूबने के बाद तैर के आ गया होगा ऊपर इसलिए नजर आ गया सभी को। समवन सेड, कोई कह रहा था द किड नियरली डाइड, यह बच्चा तो लवलब मरने वाला हो गया था, मर ही गया था। नियरली डाइड का मतलब लवलब मर ही चुका था। बी ऑल राइट नाउ, ठीक है अब बच गया। लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम, अब इसे हम लॉकर रूम में ले जाते हैं। लॉकर रूम का मतलब जहाँ चेंज कपड़े कई चीजें साधन होते हैं, वहां पर एक कमरा बना रहता है स्विमिंग पूल के पास। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद, आई वॉकड होम, उसके बाद मैं घर की तरफ चला। आई वॉज वीक एंड ट्रेबलिंग, मैं बिल्कुल कमजोर हो गया था, हाथ पांव चल नहीं पा रहा था, कांप रहे थे। आई सुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं बिल्कुल, आई सुक एंड क्राइड, मैं बिल्कुल, सुक माने बिल्कुल हिल रहा था यानी और रो रहा था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा घर पे। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात मैंने कुछ खाया नहीं। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक हॉन्टिंग फियर माने इस तरह का डरावना फियर। ये देखो इसमें फियर डर के लिए बहुत सारे शब्द आए, अफ्रेड आया है, फियर आया है, हॉन्टिंग आया है, टेरर आया है और बहुत सारे वर्ड आए हैं, लेकिन हर एक का यूज अपने अलग अलग के लिए है। तो ये आप मुझे पढ़ाते हुए ध्यान दे रहे होंगे। तो यहाँ पर 4 डेज ये हॉन्टिंग फियर यानी एक डरावना डर जो बिल्कुल हॉन्ट, मतलब जैसे हॉन्टिंग फिल्म बनती है तो भूत प्रेतों के टाइप की जो डरावने टाइप की, तो हॉन्टिंग उसके लिए आता है। वॉज इन माई हार्ट, मेरे दिमाग में ये खौफ पैदा हो गया। द स्लाइटेस्ट एग्जेशन अपसेट मी, और स्लाइटेस्ट एग्जेशन माने एक थोड़ी सी जो स्लाइटेस्ट एग्जेशन थी, जरा सी कोशिश भी अगर मैं करता था ये मुझे अपसेट कर देती थी, यानी जरा सी कोशिश भी यानी थोड़ी सी मेहनत करने में भी मुझे शरीर मेरा साथ नहीं दे पाता था, ऐसी आदत हो गई थी मेरी। मेकिंग मी वूबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमक, मेकिंग मी वूबली, मेरे को वूबली करते। देखो ये वूबली आपने वहां पर भी पढ़ा था, लॉस्ट स्प्रिंग में पढ़ा था, इसके दरवाजे वूबली थे। तो ये वर्ड आपका अगर आपने याद किए होंगे तो ये वहाँ यहाँ काम आ जाता। तो इस तरह से मीनिंग ऐसी ही मीनिंग होती है, बोलने के लिए केवल मीनिंग चाहिए, क्योंकि शब्द आपके पास नहीं होंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे इंग्लिश, शब्द जरूर होने चाहिए आपके पास इंग्लिश के। तो मेकिंग मी वूबली माने बिल्कुल हिलना डुलना, बिल्कुल कपकपाना। इन द नीज, मेरे घुटनों में ऐसे कपकपाने लगे थे। एंड सिक टू माई स्टोमक, और बिल्कुल मेरा पेट तो बिल्कुल हालत खराब हो गई थी, यानी बिल्कुल हाथ तक टच नहीं हो रहा था। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, और उसके बाद मैं कभी पुल के पास नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लगी। आई अवॉइड इट व्हेनेवर आई कुड, जब कभी मैं इससे मेरा सामना होता था तो मैं पानी से अवॉइड करता था, दूर ही रहता था। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. कुछ सालों के बाद मुझे पता चला कि कास्केड के वाटर में जाऊं, कास्केड जो वाटर है वहां पर मैं जाऊं, और मैं वहां जाना चाहता था। कास्केड एक झील होगी, कोई आसपास किनारे पर मैं जाना चाहता था। तो एंड whenever I did, whether I was wading the titan of bumping river or bathing in warm lake of goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. अब यहाँ पर जो है एंड whenever I did, जब कभी भी मैं पानी में थोड़ा सा किनारे पर चलने की कोशिश करता था। whether I was wading, चाहे मैं पानी किनारे पर चल रहा हूँ, हल्का सा हाथ पाँव मार रहा हूँ, द टाइटन ऑफ बम्पिंग रिवर, चाहे टाइटन में जो और टाइटन में और या बम्पिंग रिवर हो, माने बम्पिंग रिवर ये नाम है वहां के, चाहे टाइटन हो चाहे बम्पिंग रिवर हो, ये कोई भी पानी में अगर मैं कोशिश भी करूं तो ये सारी डर मुझे दोबारा से जकड़ लेता था। और बाथिंग इन ए वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, चाहे मैं वार्म लेक जो है वहां वो भी है, शायद गर्म झील होगी, तो गोट रॉक्स में जो वार्म लेक है, अगर मैं वहां पर नहाने की कोशिश भी करता, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, और वही डर जिसने मुझे स्विमिंग पूल में मुझे
बिल्कुल ये हालत करके डूबते मरा था, बचा था, तो वह वापस वही खौफ मेरे दिमाग में फिर दोबारा आ जाता। इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कंप्लीटली, इसने पूरी तरह से, पोसेशन माने कंप्लीटली, अपने अधिकार माने टर ने पूरी तरह से मेरे पर कब्जा कर लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरे पाँव पैरालाइज जाते थे। आई सी हॉरर कम ग्रैब माई हार्ट, आई सी हॉरर माने जैसे बर्फ होती है, जकड़ देती है ठंड से, बिल्कुल इसी तरह से शून्य कर देना। तो इसी प्रकार शून्य करने वाला जो हॉरर था, अभी हॉरर भी आ गया, देखो हॉन्टिंग, हॉरर, अफ्रेड, फियर, और ये बहुत प्रकार की चीजें, टेरर, ये सारी चीजें आई हैं। तो वुड ग्रैब माई हार्ट, और ये मेरे दिल पर पूरा कब्जा करके दिल की धड़कन बंद कर देते थे, इतना ज्यादा हॉरर हो गया था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और ये कई साल जो रोल बाय मतलब साल गुजरते गए, तो इस डर ने, इस पानी के डर ने मुझे बिल्कुल हैंडीकैप बना दिया था, विकलांग टाइप का बना दिया था। In canoe on main lakes fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes, and Metolius in Oregon fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. अब देखो ये इसके क्या क्या शौक थे। कैनोइंग शौक था। कैनोइंग क्या होता है, एक नाव होती है, नाव पर आपकी मोटर लगी रहती है, स्टीयरिंग या कई चीजें होती है, तो उसके द्वारा वो नाव चलती थी। तो कैनोइंग का शौक मेरा खत्म कर दिया इसने। फिशिंग का शौक मेरा खत्म कर दिया, मछली पकड़ने का। फॉर लैंडलॉक्ड सालमन, चाहे वो लैंडलॉक्ड सालमन का क्षेत्र हो, और फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, चाहे हैम्पशायर में मछली पकड़ने का शौक हो। ट्राउट फिशिंग ऑन द डिस्ट्यूट एंड मेटोलियस, चाहे यहाँ पर का क्षेत्र हो, ये जगहों के नाम है। और फिशिंग फॉर सालमन ऑन द, चाहे कोलंबिया है, चाहे यहाँ पर हो बम्पिंग लेक इन द कास्केड, चाहे ये कास्केड में जो बम्पिंग लेक है, झील है, वहां पर हो। वेरेवर आई वेंट, इसकी जगह कहीं भी मैं जाता तो हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर, पानी का वही खौफ, जो हॉन्टिंग फियर था, जो खौफ था, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता, वो हमेशा मुझे डरा देता। आई ruined माई फिशिंग ट्रिप, जिसके कारण से, अब देखो ये क्वेश्चन होगा, क्यों वह दोबारा करना चाहता है। फिशिंग माई फिशिंग ट्रिप से, मेरी मछली की जो ट्रिप, फिशिंग करने के लिए जो ट्रिप होते थे, यानी जाता था मैं मछली पकड़ने का जो था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, ये शौक थे उसके। तो ये सारी चीजें उसने इस पानी के डर ने खत्म कर दी। क्या क्या शौक थे, फिशिंग ट्रिप्स, कैनोइंग, बोटिंग करना, और बोटिंग करना, कैनोइंग माने वही हुआ कैनो का जो मैंने बताया था अभी, नाव पर जो वो लगी थी, मोटर लगी रहती है, मोटर की वजह से जो आगे नाव जाती है। और उसके अलावा बोटिंग करना, ये बोट करना, बोट पर यात्रा करना, एंड स्विमिंग, ये सारे शौक उसके क्या हो गए थे, बिल्कुल खत्म हो गए थे। और ये डर उसके